ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहे हैं। देखें अब ये तो ले लेके थक गई हूँ मैं, मेरे गार्डन में सक्सेस ही नहीं हो रहा है ये वाला प्लांट। तो इसकी लीव्स देखो ख़राब सी हो गई है, इसको निकाल लेंगे। मुझे लग रहा था प्लांट पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, अभी तो मुझे कंडीशन ठीक ही लग रही है इसकी। पैकिंग तो अच्छी कर रखी है उन्होंने। ये वेरीगेटेड सनरोज़, तो ये 2 कटिंग ले लूँगी। कुछ मोस रोज़ की कटिंग भी भेजी है उन्होंने मुझे, कौन से मोस रोज़ अब खिलने से पता चलेगा। पिटारा तो खुल ही जा रहा है। कोकोपीट ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर आ गई है क्योंकि उन्होंने यहाँ से कोकोपीट डाली ना, तो यहाँ बंद कर देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ही थोड़े पत्ते ख़राब हो गए हैं। ये कोई कलेंचो की वैरायटी भेजी है उन्होंने मुझे। कलेंचो तो ठीक ही है, देखिए। ये कोई हिबिस्कस है ये एनांथेमम शायद वो है ये। और ये भेजा था उन्होंने मुझे, क्या था ये, तो नाम भी भूल जाती हूँ मैं। ड्रेसिना। और ये है रंग बदलता हुआ हिबिस्कस। अब मैं इसको लगा दूँगी, देखिए मेरे गार्डन में लगता है या नहीं लगता है। जो कलर चेंज होता है वो वाला हिबिस्कस है। पोथोस की वैरायटी भेजी है। थोड़ा सा फंगस लग गया है, काफ़ी दिन बाद पहुंचा है तो फंगस तो लगना ही था, तो उन्होंने ऐसे लपेट के भेजा था। अब देखें, इनको मैं पानी में डाल दूँगी। ये तो ख़त्म ही हो गया समझो, ख़त्म सही हो गया, सड़ गया ना आगे से। बाकी ये कौन कौन सी वैरायटी है अभी मुझे नहीं पता। कोई बल्ब भी भेजा है ये मेरे को, स्पाइडर लिली वेरीगेटेड। 2 पैकेट और हैं। ये अयोनियम भेजा था उन्होंने मुझे वेरीगेटेड। ये तो पूरा ऐसा हो गया है, पूरा ख़राब हो गया। इसे पानी लग जाता है ना तो मॉइस्चर आ जाता है तो ख़राब हो जाता है, तो इसको तो टिश्यू पेपर में लपेट के ही होना था। चलो कोई बात नहीं, अभी तो ख़राब ही हो गया है। इसका वेट मुझे इतना ज़्यादा था ना, इसी वेरीगेटेड का, ख़राब हो गया। जो एनांथेमम था उसका तो कंडीशन ऐसा है, ये तो सूख गया पूरा ही। और जो ये हैं ये मुझे सही लग रहा है, ये लग जाएगा ये वाला। तो कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद प्लांट मेरे पास पहुँचे हैं तो कुछ तो ख़राब होने ही थे, है ना। फिर भी इतने बच गए, इसमें भी मुझे खुशी है। ये तो मेरे को लग रहा है पानी में रखे भी नहीं हुआ, क्योंकि पूरी सूखी डंडी हो गई है, इसमें कुछ जान ही नहीं दिख रही कि ये तो लग ही जाएगा। तो ये प्लांट्स भेजे थे उन्होंने मुझे, 10-11 प्लांट है। और ये पता नहीं कैसा कलांचो, ये अब पता ही चलेगा बाद में। खैर कलांचो तो मैंने मांगा नहीं था, चलो फिर भी आ गया है। तो मुझे जो प्लांट चाहिए थे वो प्लांट विश लिस्ट वाले सिर्फ एक ये हैं। और चाइनीज़ वॉलेट का तो उन्होंने भेजा तो मुझे रूट के साथ ही है। देखिए लगता है या नहीं लगता है, मेरे यहाँ का मौसम भी ऐसा ही है। तो मुझे ज़्यादा खुशी इस प्लांट की हुई है। एक ये प्लांट, ये अलग सा मेरे गार्डन में आएगा, ये अलग से मेरे गार्डन में है। और ये ड्रेसिना तो मेरे पास था, कोई बात नहीं, दे दिया है तो। और एक ये वाला प्लांट भी मेरी विश लिस्ट में था, ये वाला,
जो कलर स्थल कमल कहते हैं इसको। देखिए अब भेजा तो उन्होंने मुझे रूट के साथ ही है, रूट तो मुझे सूखी सूखी सी लग रही है, बट ये ऊपर ठीक लग रहा है मुझे। देखिए ये मेरे पास रहता है या नहीं रहता मेरे मौसम में। बाकी ये हिबिस्कस है, तो ये हिबिस्कस पता नहीं कौन से कलर है, ये नहीं मुझे पता। और ये मैंने मांगा था ये वाला, क्या कहते हैं इसको, अब मुझे ना याद भी नहीं है। ये रिबन ग्लास दिया था, ये भी मेरे पास था, काफ़ी सारा है मेरे पास। चलो दे दिया है तो रख लेते हैं। और ये स्वीट पोटैटो वाइन भी दी उन्होंने मुझे, वेरिगेशन वाली, ये वाली। और एक ये पेंडानस कहा था मैंने उनको, हाँ पेंडानस का तो मैंने माय टेरेस बगीचा से भी मंगवाया हुआ है। मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि इसको अपने गार्डन में ऐड करूँ। ऐड मेरे पास लगा भी था, माय टेरेस बगीचा जी ने दिया भी था, वो फिर ख़राब हो जाता है क्योंकि मौसम मेरे यहाँ का ऐसा है ना, तो ये फिर ख़राब हो जाता है। तो अभी मैंने ले लिया है, 2-3 प्लांट्स हो जाएंगे मेरे पास। तो ये है, बाकी ये कटिंग है, कटिंग पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी। ये हैं 10-12 प्लांट जो मुझे मिले हुए हैं, और खैर जो भी मिला है अच्छा ही है। बाकी ये हैं स्पाइडर लिली, बोला था उन्होंने वेरिगेशन वाला, एक बल्ब भेजा उन्होंने मुझे, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच ही करूँगी, रूट के साथ मेरे पास पहुंच चुके हैं, जैसे भी पहुंचे पर अच्छे पहुंचे हैं प्लांट, बहुत ख़राब नहीं पहुंचे हैं। जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि प्लांट्स मुझे मतलब टाइम दिन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि प्लांट्स का कुछ भी नहीं बचा होगा। पर ठीक है, थोड़ा अच्छी पैकिंग करी थी तो इस वजह से थोड़ा ये बच गया, नहीं तो अगर ये पैकिंग अच्छी नहीं की होती ना तो ये प्लांट्स चले जाने थे, मिलने नहीं थे मुझे। तो देखो यहाँ पे पूरा गीला गीला है, तो अगर अभी भी नहीं पहुँचते ना मेरे पास, 2-3 दिन और लेट हो जाता, 1-2 दिन, तो ये फंगल से ना ये पूरा ख़राब हो जाना था। जैसे अयोनियम मुझे भेजा गया था, तो अयोनियम का तो कुछ भी नहीं बचा है, ये बचा है अयोनियम का, वेरीगेटेड अयोनियम उन्होंने मुझे इतने प्यार से भेजा था। और मैं काफ़ी वेट कर रही थी इसका कि ये मेरे पास आ जाता तो अच्छा था। मेरे पास 3 वेराइटी है अयोनियम की, सिंपल वाली, तो ये चौथी वेराइटी ऐड हो जाती है अगर ये हो जाता कामयाब। तो देखिए कोशिश करूँगी मैं लग जाए, बट मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि ये ना यहाँ से ना रूट रॉट हो गया, देखो यहाँ पे ये गल गया है, यहाँ पे यहाँ से रूट रॉट हो रहा है, तो ये लग नहीं रहा कि मुझे लगेगा। फिर भी कोशिश तो देखो जारी रहेगी। तो ये है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो। अभी मेरे बहुत सारे प्लांट और भी आने वाले हैं, और वो धीरे धीरे मैं पैकिंग खोलती रहूँगी और आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो ये एक्सचेंज करके ही हम अपने घर बैठ के प्लांट ले सकते हैं। तो कभी नुकसान भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि नुकसान नहीं होता है ना। उनके गार्डन से भी जाते हैं प्लांट और हमारे गार्डन से भी चले जाते हैं, नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार दिल भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि किसी को हमने प्लांट भेजा और उनके प्लांट हमारे पास सूखे हुए आए हैं, है ना, तो थोड़ा दिल दुख जाता है, और तो कुछ नहीं है। पर बहुत दूर दूर से प्लांट आते हैं, ये प्लांट मेरे अयोध्या से आए हुए हैं, तो काफ़ी दूर का सफ़र इन्होंने तय किया हुआ है, फिर भी ठीक कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन नहीं है, ठीक कंडीशन है। पैकिंग इसको बचा गई, इन प्लांट्स को। अगर पैकिंग अच्छी नहीं होती ना, ये प्लांट सब चले जाने थे। तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं चले ना जाए ये। बाकी तो ठीक ही है, कुछ कुछ जिसमें कोकोपीट नहीं डाला था ना तो उसकी डंडियाँ सूख गई थी, ये देखिए। और जिसमें कोकोपीट था ना, इसमें कोकोपीट में थी ये, तो ये कटिंग बच गई है। और इसमें कोकोपीट नहीं था, वो ऐसे लपेट के दिया था, तो ये पूरी ख़त्म हो गई है, देखिए। तो अगर पैकिंग अच्छी हो ना तो प्लांट्स बच जाते हैं, चाहे कितनी दूर से क्यों ना हो। इसकी पैकिंग अच्छी थी, ये देखो यहाँ पे इसमें कोकोपीट डाला हुआ था ना, तो ये कटिंग बिल्कुल ग्रीन देखो बाहर आई है। और ये ऐसे ही लिफाफे में लपेट के दी उन्होंने, तो ये देखो सूख गई है, ये तो पानी में रखने लायक भी नहीं बची है। तो इसी तरह से हैं, चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है, हम भी ऐसे ही सीखते हैं एक दूसरे से, है ना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। और एक्सपीरियंस हमेशा बढ़ता ही रहता है, एक दूसरे के प्लांट्स देख के, दूसरे के गार्डन में हम जब प्लांट लगाते हैं तो एक दूसरे के गार्डन की तो खुशी भी होती है। अगर कोई प्लांट हमारे गार्डन में लग जाए तो हम बार बार उनका नाम लेते हैं, ये हमारे गार्डन में उनके वहाँ से आया, ये वहाँ से आया। अभी मेरी दो प्लांट्स, 2 पैकिंग और आ रही है मेरी प्लांट की, तो एक बिहार से आ रही है और एक दिल्ली से आ रही है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ
इसी तरह से मैंने ज़्यादातर देखो कोकोपीटीसी में ही है, तो इन सबको ना मैं लगा दूंगी और देरी नहीं करूँगी, क्योंकि ये प्लांट्स अभी काफ़ी दूर का सफ़र काट के आए हैं, तो कहीं शॉक्ड में ना चले जाए। इनको तो कुछ नहीं होगा, जो ऐसे है ना जिनके स्टेम में बहुत पानी होता है उनको तो कुछ नहीं होने वाला, बट जो ऐसे प्लांट है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं।